सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर करीब 23 याचिकाएं दाखिल की गईं। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सभी पक्षकारों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि 27 जुलाई तक सभी इस पक्ष में इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दें, उसके बाद कोई बदलाव कराने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद 2 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र के नए हलफनामे पर विचार करने से इनकार कर दिया है। 2 अगस्त से लगातार सुनवाई होगी, यह बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ का कहना है कि याचिकाओं की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोजाना होगी। वहीं कोर्ट ने सुनवाई को आसान बनाने के लिए 2 अधिवक्ताओं को नोडल वकील के रूप में भी नियुक्त कर दिया है। वहीं दूसरी ओर IAS अधिकारी शाह फैजल और कार्यकर्ता शहला रशीद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए खिलाफ जो अपनी याचिकाएं दी थी उसे रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले से हटना चाहते हैं, अदालत के रिकॉर्ड से अपना नाम हटवाना चाहते हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता के रूप में उनके नाम हटाने के अनुरोध को फिलहाल स्वीकार कर लिया है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम 2019 से इस दिन का इंतजार करते आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा केस मजबूत है। हम सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद ही रखेंगे कि गुजारिश भी करेंगे कि वो जल्द से जल्द सुनवाई करें। उन्होंने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं। जो नाइंसाफी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई है 5 अगस्त 2019 को, जो धोखा हुआ है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से हमें मिल सके। गौरतलब है कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता का दौर है। 3 दशकों की उथल पुथल के बाद क्षेत्र में जीवन सामान्य हो रहा है। राज्य में लगातार प्रगति हो रही है। 3 वर्षों से स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक संस्थान कुशलता से काम कर रहे हैं। पत्थरबाजी अब अतीत की बात हो गई है। अब घाटी के लोगों को वो अधिकार प्राप्त हैं जो देश के दूसरे प्रांतों के लोगों को हैं। आतंकवादी अलगाववादी एजेंडे के तहत 2018 में पत्थर फेंकने की 1767 घटनाएं हुई थी, जो 370 हटने के बाद 2023 में मौजूदा तारीख तक 0 है। गृह मंत्रालय ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में आए बदलावों पर शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। इसमें यह कहा गया कि हड़ताल, पथराव और बंदी की प्रथा अब अतीत की बात हो गई है। पथराव की कोई घटना नहीं हो रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण देने वाला केंद्रीय कानून भी यहां लागू हो चुका है। केंद्र का जवाब अनुच्छेद 370 के निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाओं पर था। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र के नए हलफनामे पर विचार करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। आपको लग रहा होगा कि 3 साल बाद एक बार फिर अनुच्छेद 370 पर चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 से ज्यादा मामले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए दाखिल किए गए थे, जिस पर सुनवाई आज यानी 11 जुलाई से शुरू हुई है और कोर्ट ने 2 अगस्त को अगली सुनवाई की बात कही है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। यह कानून जम्मू कश्मीर में बीते करीब 7 दशक से चल रहा था। दरअसल अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि 3 विषयों के आधार पर यानी विदेश मामले, रक्षा और संचार पर जम्मू कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित ही करेगा, अन्यथा वो विशेष राज्य होगा। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद 5 अगस्त 2019 को फिलहाल धारा 370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद इसे रद्द करने की याचिकाएं दायर की गई थी। 20 से ज्यादा वो याचिकाएं थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई शुरू कर दी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।